बना दिया। हो दासी मुझे बना दिया, मेरा क्या कसूर था। हो दासी मुझे बना दिया, मेरा क्या कसूर था। अंधे को अंध कह दिया, हो अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। दासी मुझे द्रौपदी प्रश्न करती है, मेरा अपराध क्या था। सिर्फ दोष मेरा ये था कि मैंने अंधे को अंधा कहा। हे आर्यपुत्र, हे युधिष्ठिर, आपका ये कर्तव्य बनता है। क्या नारी कोई वस्तु है जो दांव पे लगाई जा सके। हे महात्मा, यहाँ पर विराजमान आज कौरवों की सभा में जितने बड़े बड़े महापुरुष विद्यमान हैं, शायद संसार में नहीं होंगे। लेकिन बताओ मेरा दोष क्या था, मेरा अपराध। नेत्रों से झर झर अश्रु बिंदु बह रहे हैं और द्रौपदी प्रश्न करती है, दासी मुझे बना दिया, मेरा क्या कसूर था। दासी मुझे बना, दासी मुझे बना दिया, मेरा क्या कसूर था। मुझे बना दिया, मेरा क्या कसूर था। दासी मुझे बना दिया, मेरा क्या कसूर था। अंधे को अंध कह दिया, अंधे को अंध कह दिया, अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। सभा में द्रौपदी खड़ी है और द्रौपदी आवाज लगाती है, मेरा अपराध क्या था। चारों तरफ द्रौपदी देखती है, कोई तो मेरी रक्षा करेगा, पर उस भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा के लिए कोई नहीं आता। पांचों ने बाज हारी, पांचों मेरे पति, पांचों ने पांचों ने बाजी हारी, पांचों मेरे पांचों पति जो मुझे दांव में लगा कर हारे। लक्षण मुझे लगा दिया, लक्षण मुझे लगा किसका कसूर था। लक्षण मुझे लगा दिया, किसका कसूर था। लक्षण मुझे लगा दिया,
किसका कसूर था, जन मुझे लगा दिया, किसका कसूर था, दासी मुझे बना दिया, किसका कसूर था, मुझे लगा दिया, किसका कसूर था, दासी मुझे बना दिया, किसका कसूर था, दासी मुझे बना दिया, किसका कसूर था, अंधे को अंध कह दिया, अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था, अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था, अंधे को अंध कह दिया, मेरा क्या कसूर था। द्रौपदी कहती है मेरा क्या अपराध था जो जिन कुरुवंशियों की सभा में आज तक किसी नारी को अपमानित नहीं किया गया। आज मेरे पांच वो पति बैठे हुए हैं जो कोई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, कोई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, कोई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तलवारधारी है, जिनके वीरता और जिनके पौरुष को देख करके देवता भी लज्जित हो जाते हैं। आज उन पतियों के सामने इसने मेरा घूंघट उठा दिया, पांचों पति के सामने 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 घूंघट उठा दिया, बोला न कोई सामने, बोला न कोई। द्रौपदी रोक के कहती है इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि कोई बोल सके, ये श्याम सुंदर हो, बोला न कोई सामने, किसका कसूर था, 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 घूंघट मेरा उठा दिया, किसका कसूर था, घूंघट मेरा उठा दिया, किसका कसूर था, हाँ दासी मुझे बना दिया, किसका कसूर था, दासी मुझे बना दिया, किसका कसूर था, अंधे को अंध कह दिया, अंधे को अंध कह दिया, किसका कसूर था, अंधे को अंध कह दिया, किसका कसूर था, अंधे को अंध कह दिया। आज द्रौपदी घरे सभा में बैठी है, खड़ी है, और खड़ी हुई द्रौपदी चारों तरफ आशा की नजरों से देखती है, कोई तो आएगा, कोई तो मुझे बचाएगा, पर भैया कोई नहीं आता। जिस सभा में भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष बैठे हैं, द्रौपदी आवाज लगाते, बाबा आप तो मुझे बचाओ, आप तो मेरे अपने हो, मैं आपकी पुत्रवती हूँ, आपकी पौत्रवती हूँ, मेरी लाज की कोई तो रक्षा रखे, इस भरी सभा में क्या कोई ऐसा नहीं जो मुझे बचा सके। बाबाओं ने सर नीचा कर लिया, तब द्रौपदी पतियों की तरफ देखती है, अरे तुमने तो मुझे मेरे साथ विवाह किया है, तुम तो मेरी रक्षा करो। पति भी सर नीचा कर लेते, पति भी नहीं आते। उस परिस्थिति में द्रौपदी को खुद पे अभिमान आता है,
मैं छत्राणी हूँ, अपनी रक्षा कर सकती हूँ, मैं एक क्षत्रिय पत्नी हूँ, मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ, अपनी रक्षा कर सकती हूँ। दांतों में भींच भींच करके द्रौपदी साड़ी को पकड़ लेती है, लेकिन 10,000 हाथियों का वो बल रखने वाला दुशासन जब साड़ी खींचता है, द्रौपदी की पकड़ ढीली पड़ जाती है, तब दोनों हाथ ऊपर कर देती है।